चलो फाइनली आईपीएल शुरू होने के साथ जिन दो टीमों की उम्मीद की गई थी कि यही दो टीमें फाइनल में आनी चाहिए, वही दो टीमें फाइनल में पहुंची हैं। पंजाब और आरसीबी दोनों ने ही इस पूरे आईपीएल सीजन में कमाल की क्रिकेट दिखाई। एक नंबर 1 पे रही, एक नंबर 2 पे, तो यही दो टीमें डिजर्व करती थी फाइनल में आना। मैंने ये पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, क्वालिफायर 2 में चाहे मुंबई आए चाहे गुजरात आए, फर्क नहीं पड़ता, जीतेगा तो पंजाब ही। मुंबई के लिए कोई हार्ड फीलिंग नहीं है, लेकिन पंजाब डिजर्व करता था फाइनल में जाना, क्योंकि मुंबई जहां इतने सारे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों को खिलाकर 4-4 कप्तान के एक्सपीरियंस के साथ और अंपायर की थोड़े बहुत अच्छे डिसीजन के साथ यहां तक पहुंची थी, वहीं पंजाब की टीम इतने सारे अनकैप्ड खिलाड़ियों को खिलाकर टेबल टॉप पर रही हो। और जब पंजाब ने इतना अच्छा क्रिकेट दिखाया हो तो भाई फाइनल पहुंचना तो डिजर्व करता ही है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वालिफायर 2 की, जिसमें मुंबई की हार और पंजाब की जीत के कुछ कारण हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत मुंबई से करते हैं और पहले बल्लेबाजी की बात करते हैं, जहां बल्लेबाजी पे मुंबई ने इतनी ज्यादा मिस्टेक नहीं की। सिर्फ रोहित शर्मा की विकेट को छोड़ दें जो ज्यादा स्कोर नहीं बना पाए, उनके अलावा सारे बल्लेबाजों ने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया और मुंबई के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। रोहित शर्मा भी इस मैच में स्कोर बना सकते थे, लेकिन पंजाब ने उनको दूसरा चांस ही नहीं दिया। जहां गुजरात की टीम ने रोहित के 2 कैच छोड़े थे, एक 4 रन पर, एक 12 रन पर। इस मैच में पंजाब ने उनका एक कैच तो छोड़ा, लेकिन दूसरा कैच भी छोड़ना बनता था यार, इतनी तो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है हमारा कप्तान। चलिए रोहित की बात छोड़ते हैं। उसके अलावा जब 200 का स्कोर हो गया तो मुंबई आज तक आईपीएल हिस्ट्री में कभी भी 200 रन बनाकर मैच नहीं हारा, लेकिन रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है और पंजाब आज ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। पंजाब ऐसी पहली टीम बन गई है जिसने मुंबई को 200 का स्कोर चेस करके मैच हराया हो। अगर मुंबई की बल्लेबाजी ठीक रही तो मुंबई ने गलतियां कहां की, तो गलतियां इनसे हुई है गेंदबाजी के दौरान। बॉलर्स की तो चलो बाद में बात करते हैं, कप्तानी की भी बाद में बात करते हैं, पहले बात करना बनती है टीम मैनेजमेंट की। अभी तक मैं यही सोचता था कि मुंबई की जो टीम मैनेजमेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करके लेके आते हैं जो बाद में टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और सुपरस्टार बन जाते हैं। लेकिन इस साल की टीम मैनेजमेंट और स्पेशली महिला जयवर्धने वन ऑफ द वर्स्ट कोच लगे मुझे, इसलिए क्योंकि ये इतनी इंटरफेरेंस करते हैं, बाहर खड़े होकर कप्तान को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि इस गेंदबाज को बॉलिंग करवाओ, यहां फील्डिंग लगाओ, वहां फील्डिंग लगाओ। नहीं भाई, इस तरीके से मैच नहीं जीते जाते, आपको कप्तान को फ्रीडम देनी ही पड़ेगी। पंजाब के कोच जो हैं रिकी पॉन्टिंग, क्या आपने उनको देखा है बार बार श्रेयस अय्यर को इंस्ट्रक्शन देते? नहीं, श्रेयस अय्यर खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और मैच के सिचुएशन के अकॉर्डिंग फील्डिंग लगाते हैं और बॉलर्स चेंज करते हैं। आपको क्या हार्दिक पांड्या के स्किल के ऊपर डाउट है? उस बंदे ने अपने पहले ही सीजन गुजरात को चैंपियन बना दिया था, तो स्किल पे डाउट करना तो बनता ही नहीं है। आपने हार्दिक पांड्या जैसे कप्तान को भी अंडर प्रेशर कर दिया, उसके ऊपर ये बोझ डाल दिया कि यार अगर मैं अपनी मर्जी से किसी बॉलर को गेंद दे दूंगा और उस बॉलर को स्कोर आ गए तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से माफ कीजिएगा मैच नहीं जीते जाते। जब मुंबई इंडियन पहले 5 में से 4 मैच हार गई थी, तब भी मैंने यही कहा था कि हार्दिक पांड्या को आप फ्रीली छोड़ दीजिए, वो जानता है कि किस तरीके से क्रिकेट खेलना है और किसका कब यूज करना है। अगर आपने मैच पूरा देखा हो ना, तो महिला जयवर्धने के कहने पर ही हार्दिक पांड्या ने टोपली को ओवर दिया था और टोपली ने इनको ऐसी टोपी पहनाई, 1 ओवर में 3 छक्के खा लिए और सारे का सारा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया पंजाब की तरफ। वहां से लगा कि बस अब तो मैच गया पंजाब के हाथ। दूसरी गलती जो मुझे मुंबई इंडियन की लगी, अपने सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर रोहित शर्मा को बाहर बिठाना। आप कैसे इतने एक्सपीरियंस प्लेयर को मैदान से बाहर रख सकते हो? लीग स्टेजेस में फिर भी समझ में आया, लेकिन इतने बड़े मैचेस में, नॉकआउट स्टेजेस में आप रोहित शर्मा को मैदान में रखते तो वो आपकी हेल्प ही करते। आप भूल गए उसने अपनी कप्तानी में कैसे 123, 140, 145 जैसे लोएस्ट स्कोर फाइनल मैचेस में डिफेंड किए हुए हैं। यहां तो फिर भी 203 स्कोर डिफेंड करना था। अगर वो मैदान में होते तो हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर अच्छी फील्ड प्लेसमेंट करते, अच्छे बॉलिंग चेंजेस करते और हार्दिक पांड्या को बार बार बाहर महिला जयवर्धने की तरफ ना देखना पड़ता। आपने किस बेस पे रोहित शर्मा को बाहर बिठाया हुआ है? फिटनेस के चक्कर में? क्या वो बंदा बॉल नहीं पकड़ सकता, कैच भी नहीं पकड़ सकता? अगर ऐसी बात होती तो वो टेस्ट मैचेस कैसे खेल रहा था 5-5 दिन का? वो क्यों ओडीआई मैचेस में भी आज खेल रहा है? अगर उसको 50 ओवर बल्लेबाजी करनी पड़ जाए तो अभी भी बल्लेबाजी कर सकता है। सेम गलती आपने गुजरात मैच में भी की थी, वो भी मैच आप हार जाते अगर वहां पे साई सुदर्शन गलत शॉट खेलकर आउट ना होते। तो रोहित शर्मा को बाहर बिठाना ये मुंबई इंडियन की सबसे बड़ी भूल। चलिए अब बॉलिंग और कप्तानी की भी बात कर लेते हैं। हर टीम में जो टर्निंग पॉइंट लेकर आते हैं वो हमेशा स्पिनर लेके आते हैं और इस सीजन मुंबई इंडियन की तरफ से बेस्ट स्पिनर रहा मिचेल सैंटनर। मिचेल सैंटनर के इस मैच में सिर्फ 2 ओवर करवाए गए। पता नहीं किस बुक में ये सारी टीमों ने पढ़ लिया है कि लेफ्टी बल्लेबाज आगे आएगा तो लेफ्टी गेंदबाज को तो लगाना ही नहीं है। क्या लेफ्टी गेंदबाज नेट पे लेफ्टी बल्लेबाजों के आगे प्रैक्टिस नहीं करते? मतलब अगर एक तरफ लेफ्टी बल्लेबाज है तो क्या दूसरी तरफ राइटी बल्लेबाज नहीं है?
अगर आप मिचेल सैंटनर को लगाते तो हो सकता है वो श्रेयस अय्यर की विकेट निकाल देते, या फिर नेहाल बडेरा लेफ्टी को मारने के चक्कर में कोई गलती कर जाते और आपको विकेट मिल जाती। उसके 2 ओवर बचाना भी ये सबसे बड़ी भूल थी आपकी। हमेशा कहा जाता है आखिरी ओवर से सेकंड लास्ट ओवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्दिक पांड्या के 2 ओवर बचे थे और 2 ओवर में 19 रन देकर एक इंपॉर्टेंट विकेट इंग्लिश की हार्दिक पांड्या ने निकाली हुई थी, तो यहां हार्दिक पांड्या को ही ओवर करवाना चाहिए था। रोहित शर्मा कप्तान होते तो डेफिनेटली वो हार्दिक के साथ ही जाते और उसी से ओवर करवाते, लेकिन मुझे लगता है यहां हार्दिक पांड्या गलती कर गए। उन्होंने अश्विनी से ओवर ये सोच के करवा दिया कि अगर ये 12-13 रन भी खा गया, आखिरी ओवर में 10-11 रन अगर डिफेंड करने को होंगे तो मैं बॉलिंग करवा के उसको डिफेंड कर सकता हूं। लेकिन अगर आप सेकंड लास्ट ओवर करवा के श्रेयस अय्यर की विकेट निकालने का देखते और श्रेयस अय्यर वहां आउट हो जाते तो फिर पंजाब के लिए मैच जीतना मुश्किल होता। और अश्विनी के पास वैसे भी इतने बड़े मैच में इतने प्रेशर वाली सिचुएशन पर गेंद करवाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां पर उनसे ओवर करवाने का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। तो चलिए, मुंबई की गलतियों की बात हो गई, अब हम चलते हैं पंजाब की तरफ और बात करते हैं पंजाब ने इस मैच में क्या क्या ऐसे अच्छे काम किए जिससे पंजाब ये मैच जीतने में कामयाब रहा। पहला कारण मुझे यह लगता है पंजाब की टीम ने मुंबई को 20-30 रन कम बनाने दिए, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियन 220-230 का स्कोर बनाएगी, लेकिन आखिरी 4-5 ओवर में लगातार विकेट निकालते हुए पंजाब ने अच्छी गेंदबाजी की और मुंबई को 203 पर ही रोक दिया। सेम बात श्रेयस अय्यर ने मैच खत्म होने के बाद रिकी पॉन्टिंग के साथ की कि इस विकेट पर 220 का स्कोर बन सकता था। पंजाब की बल्लेबाजी की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही। प्रभ सिमरन सेम वही पिछले मैच वाली गलती और जल्दी आउट होकर पेविलियन चले गए। उसके बाद प्रियांश आर्यन और इंग्लिश ने थोड़ा बहुत इनिंग को संभाला, टीम को 55 के स्कोर तक पहुंचाया। इस बीच एक ऐसा मोमेंट आया जिससे सारे का सारा मोमेंटम पंजाब की तरफ शिफ्ट हो गया। जसप्रीत बुमराह के पहले ही ओवर में इंग्लिश ने 20 रन मार दिए। कैन यू इमेजिन, बुमराह के ओवर में 20 रन। जी हां, और इस एक की पॉइंट से, इस एक सिचुएशन में ऐसा लगा कि यस, पंजाब जो है अब ये स्कोर चेस कर सकता है। और जब आपके मेन बॉलर को 20 रन आ जाए तो आधी कमर तो वैसे ही टूट जाती है और सामने वाली टीम का हौसला साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। इसके बाद एंट्री होती है अपने सरपंच साहब की, और सरपंच साहब ने वो गलती नहीं की जो पिछले मैच में की थी। इस बार इन्होंने थोड़ा समय लिया, इनिंग को बिल्डअप किया, उसके बाद मनचाहे शॉट लगाने शुरू किए। श्रेयस अय्यर ने नेहाल बडेरा के साथ, नेहाल बडेरा जिसने 29 बॉल पर 48 स्कोर बनाए और इन दोनों ने मिलकर 84 रन की पार्टनरशिप की। 15.4 ओवर में जब टीम का स्कोर 156 हो गया था तब नेहाल बडेरा आउट हो जाते हैं। अब 26 बॉल पर बचे थे 48 स्कोर, और इसके बाद श्रेयस अय्यर ने यूं करवट ली कि 48 स्कोर में से 45 स्कोर अकेले नहीं बना दिए। आखिरी 2 ओवर में 23 रन चाहिए थे और एक ही ओवर में 4 छक्के लगाकर मैच को फिनिश कर दिया और आईपीएल में हिस्ट्री क्रिएट कर दी, पहली टीम बनकर जिसने मुंबई के अगेंस्ट 200 से ऊपर का स्कोर चेज किया। इस मैच में पंजाब ने भी कुछ गलतियां की। जब पंजाब गेंदबाजी कर रहा था तो ओवर थ्रो के 6 रन दे दिए थे। प्रभ सिमरन जो बाउंड्री पर फील्ड कर रहे थे, जहां 1 रन बनता था वहां बॉल छोड़कर उन्होंने 4 रन दे दिए। शुरुआत में रोहित शर्मा का कैच उमरजाई ने छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद भी कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी कामनेस बना के रखी, किसी खिलाड़ी को कुछ नहीं बोला, जिसके उनके माइंड में ये सेट था कि अगर मुंबई इंडियन 200 स्कोर भी बनाती है तो आज 200 भी हम चेस कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या, जिसको मुंबई इंडियन मैनेजमेंट ने उससे पपेट बना के रख दिया कि वही बाहर से बता रहे थे कि इसको गेंद करनी है और हार्दिक पांड्या वैसे ही करी जा रहे थे। 2 वेल डिजर्विंग टीम अब फाइनल में जा चुकी हैं। 3 जून को इनके बीच फाइनल मैच खेला जाएगा और आईपीएल के 18 साल की हिस्ट्री में हमको पहला ऐसा विनर देखने को मिलेगा जो इससे पहले आईपीएल टाइटल नहीं जीता है। मैंने पिछले मैच में प्रेडिक्शन दी थी कि इस मैच में भी प्रेडिक्शन यही कहती है कि इस बार पंजाब आईपीएल टाइटल जीतने वाला है। मैंने कहा था कि पंजाब और आरसीबी अगर फाइनल में आती है तो इन दोनों में से कोई एक टीम जीतेगी तो हमको खुशी होगी, दूसरी हारेगी तो हमको दुख होगा। पंजाब जीतता है तो एज अ पंजाबी हमको खुशी होने वाली है, लेकिन विराट कोहली के फैन होने के नाते हमको दुख होगा। और अगर आरसीबी जीत जाती है तो पंजाबी होने के नाते हमको दुख होगा, लेकिन विराट कोहली का फैन होने के नाते मन में एक सुकून रहेगा, चलो 18 साल की विराट कोहली की मेहनत आखिरकार रंग लाई।